आप लोग आई होप सब अच्छे होंगे। आज हम हमारा चैप्टर पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने से पहले कुछ बेसिक बातें मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। जैसे पोजीशन और प्लेन के बारे में बता देता हूँ। एक्स कोऑर्डिनेट को ही एक्स एप्सिका बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ही ऑर्डिनेट बोल देते हैं। यदि कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो एक्स कोमा जीरो कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हैं अपन, क्योंकि उसका वाई जीरो होता है। और कोई कोऑर्डिनेट यदि वाई पे है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो जीरो होगा। तो आगे चलते हैं। आगे ये बेसिक चीज़ें हैं कि इसे ओरिजिन बोलते हैं, इससे ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है, ये नेगेटिव एक्स डायरेक्शन है, ये नेगेटिव वाई डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है। तो आगे चलते हैं। क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या चीज़ है? क्वाड्रेंट मतलब जैसे कोई भी दो है, ए कोमा बी, दो कोऑर्डिनेट है, इसमें दोनों पॉजिटिव साइन के साथ होंगे। इसमें दो हैं तो एक नेगेटिव, पहला वाला नेगेटिव, दूसरा वाला पॉजिटिव के साथ होगा। तीसरे में होंगे दोनों ही नेगेटिव के साथ, और चौथे में होंगे पहला पॉजिटिव और लास्ट वाला नेगेटिव। ये होंगे। जैसे मैं एग्जांपल के साथ बता देता हूँ आपको। 1,2 को यहाँ पे ये लिखोगे तो वहाँ पे लिखोगे -1,2, यहाँ पे लिखोगे -1 -2, यहाँ पे लिखोगे -1, +1, -2, ऐसे लिखोगे। सॉल्व में लिखा जाता है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला की एप्लीकेशन कि जैसे पैरेललोग्राम की मान लेता हूँ। जब मैं पैरेललोग्राम बना देता हूँ, रेक्टेंगल की मान लेते हैं। चलो, रेक्टेंगल का ये कोऑर्डिनेट सपोज कीजिए आपको 2,3 दिया होगा, ये दिया है 4,3, ये दिया है 2,3, वापस से ये दिया है 1,b। तो आपको निकालना है। तो 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे और आपको चेक करके चौथा कोऑर्डिनेट फाइंड करना है बस। जैसे इसके लिए अपने को क्या चाहिए होंगे? इसकी अजम्पशन, प्रूफ की बातें मतलब पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड, मतलब ये देखो आपको मैं बताता हूँ। आर इक्वल, ये बराबर होती है, ये अपोजिट साइड इक्वल होती है और डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं ज़्यादा। ठीक है, आगे चलते हैं। बाइसेक्ट करते हैं मतलब क्या? मतलब एक चीज़ और देखना, मिड पॉइंट लगा सकते हो आप इसमें, बाइसेक्ट वाले में। जैसे यहाँ पे इस कोऑर्डिनेट और इस कोऑर्डिनेट का ये मिड पॉइंट हो जाएगा, इस कोऑर्डिनेट इसका ये मिड पॉइंट। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो ये और ये साइड इक्वल होगी, ये और ये साइड इक्वल होगी। आप ऐसे कर सकते हो। आगे चलते हैं। रोम्बस। अब देखो रोम्बस के लिए बातें क्या है? चारों साइड इक्वल हो जाएंगी। सर रोम्बस और पैरेललोग्राम में अलग क्या है? रोम्बस की चारों साइड एक साथ इक्वल होगी, मतलब ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है। सर पैरेललोग्राम में क्या था? हमें तो याद ही नहीं है। पैरेललोग्राम में कुछ ऐसा था, जैसे ये तो रेक्टेंगल टाइप ही मान लो, ये पैरेललोग्राम बना दो, ये स्क्वायर ले लो। एक सेकंड, पैरेललोग्राम में बता देता हूँ। ये क्या है? 2 है, ये 2 है, ये 3 है, तो ये 3 है। ये अपोजिट साइड क्या होती है? इक्वल। और ये डायगोनल बाइसेक्ट करता है ईच अदर। आगे चलते हैं। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल में ये देखो अपोजिट साइड इक्वल, और सर अपोजिट साइड तो उसमें भी इक्वल होती थी। और क्या इक्वल है? इसके डायगोनल की लेंथ भी क्या होती है? इक्वल। इसके डायगोनल की लेंथ भी क्या होती है? इक्वल। स्क्वायर, स्क्वायर में क्या है? स्क्वायर में 2 डायगोनल, ये वाले डायगोनल इक्वल होते हैं और चारों साइड इक्वल होती है। सर डायगोनल तो उसमें भी इक्वल होते हैं, डायगोनल ये होते थे। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल्स भी होते हैं स्क्वायर में, ये ध्यान रखना यदि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करना हो तो। पहले देख लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है। कोई यहाँ पे मान लेते हैं कोई यहाँ से यहाँ जा रहा है, जैसे कोई कहाँ से कहाँ जा रहा है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के जा रहा है, उसकी अपने को डिस्टेंस निकालनी है, तो अपन लगाते हैं क्या है? डिस्टेंस फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला। ये देखो यहाँ से यहाँ तक लगा रखा डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ पे ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं, यहाँ पे सी ले लेते हैं, ऐसे लगा के कुछ भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? 2 पॉइंट की दूरी निकालते हैं। वो होता है क्या सर? ये इस तरह से रहता है, डेरिवेशन 10th में है नहीं। डिस्टेंस फॉर्मूला होता है रूट के अंदर। देखो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड वही बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जैसे फॉर्मूला होता है रूट के अंदर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ भी है। इसके बारे में क्या पॉइंट बातें कर सकते हो आप? ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये देख लो डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा। फिर क्या है? PQ बराबर द डिस्टेंस ऑफ QP, ये डिस्टेंस बराबर करके बताई हुई है। और x1 + y1 का होल स्क्वायर। कोई डिस्टेंस x1 y1 है तो ओरिजिन से लिए, तो ओरिजिन से, यदि ओरिजिन से तो अलग तरीके से भी बता देता हूँ मैं। जैसे आप ओरिजिन से और कोऑर्डिनेट मार रहे हो y, और ओरिजिन से x, y का डिस्टेंस निकाल रहे हो आप, तो 0,0 से उसका डिस्टेंस आएगा रूट के अंदर x² + y²। कोलिनियर क्या होता है? ये 2 देखो, कोलिनियर का मैं समझाता हूँ। ये डिस्टेंस जैसे 2 है, ये 2 है, तो ये क्या है? a + b + c, ये कितनी है? 4 दी होगी, और ये 2 दे दी, तो ये क्या है? 4 = 4। मतलब ये a इतनी सी डिस्टेंस प्लस इतनी सी डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस कर देंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए। सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है? सेक्शन फॉर्मूला में आप लगाइए, ये अजम्पशन है, ये सेक्शन फॉर्मूला में ट्रायंगल का लगा के अपन निकाल लेते हैं सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला एक्सटर्नली भी होता है, इंटरनली भी होता है। अपने इंटरनल वाला सिलेबस में नहीं है, ये एक्स कोऑर्डिनेट का होता है, ये वाई कोऑर्डिनेट का होता है।
अपन निकाल लेते हैं, बस याद करना होता है, याद करना होता है। अब इसमें M1 रेशियो M1 M2 का होता है, रेशियो होता है, रेशियो होता है, और ये कोऑर्डिनेट होते हैं y(x2 x1), ये सबको पता है आपको। आगे चलते हैं, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अब इसमें देखो इक्वल कट 1:1 ये बराबर कट करना ही APPQ बराबर QB, मतलब सब कुछ बराबर कट कर देना, AM बराबर MB, जैसे ये बराबर कर देना। इसी से क्या आता है, मिड पॉइंट बाइसेक्शन, इसको इसलिए बोलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला। कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला क्यों आता है, आप यदि M/N को किससे काट देते हो, 1:1 में, मतलब सर यहाँ पे ही कट कर दिया गया है 1:1 में, ये जो लाइनें हैं ये 1:1 में कट कर दी गई। इससे क्या हुआ, 1:1 में कर दी थी। तो अपना फॉर्मूला क्या था आपको मैं दिखाता हूँ, ये था फॉर्मूला। यदि मैं लेता हूँ कहीं का भी x का लेता हूँ, तो m की वैल्यू 1, तो x2 + x1 + x2/2, ऐसा ही तो होगा, y1 + y2/2। तो ये बन जाता है आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या बन जाता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब आगे चलते, आगे आ गया सेंट्रोइड का फॉर्मूला। सेंट्रोइड का फॉर्मूला ये 3 कंडो, मतलब इतना कोई पूछता नहीं है, 10th के लिए तो नहीं है पूछता है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देख लीजिए। तीनों कोऑर्डिनेट का x वालों का सम बराबर 3, तो x ये आ जाएगा इसका, और y वालों का तीनों का सम बटा 3 कर देना। एरिया ऑफ ट्रायंगल सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ क्योंकि कोई और बोर्ड का देख रहा है उसके सिलेबस में होगा, या थोड़ा थोड़ा काम में ले सकते हो। कई क्वेश्चनों में कैलकुलेटर तो होता है, लेकिन कई क्वेश्चनों में आप थोड़ा मतलब कहीं भी इजी वे के लिए निकाल सकते हो क्वेश्चन को, यदि कहीं फंस रहा हो तो। ये इसका अजम्पशन है, तो अजम्पशन अपने आता नहीं है, मतलब इसको प्रूफ करना कैसे होता है, प्रूफ करना होता है इसका ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है LCL, ये तो घटा दो इसके ABM/NC वाले से, और ABM वाला ट्रेपीजियम का जोड़ दो LNC वाले में। कैसे, ये इस वाला पार्ट है ना, ये पूरा देखो, मैं जैसे आपको बताऊँ, ये जो पार्ट है ट्रेपीजियम का, उसे ऐसे ले लो और ये घटाना और जोड़ना कर दो इसमें। वैसे कोई काम का नहीं है इसका प्रूफ, इसका सीधा साधा ये फॉर्मूला निकलता है प्रूफ करने के बाद, और फिर इस फॉर्मूले को आप याद कर सकते हो। आपको थोड़ा बहुत है ये बातें आपको याद रखनी है, जितना भी ये पॉइंट्स टू रिमेंबर है ये आपको याद रखना है, इससे आपको क्या होगा, बहुत ही आसानी होगी। तो ठीक है, चलते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।